हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्मेट्स है वो किस तरह से लिखना है। ओके, एंड आपके जो जो सबसे बड़ा डाउट है कि आपका स्किल टेस्ट कब तक होना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कुछ कुछ ग्रुप कोर्स के जो स्किल टेस्ट हैं उनकी डेट आ चुकी है। ओके, तो उसके आधार पे जो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, देखिए गवर्नमेंट जॉब है और आप जानते हैं कि थोड़ा प्रोसेस डिले होता है, वो उसके लिए कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अभी प्रेजेंट में जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है तो वो अप्रैल लास्ट है। ओके, तो अप्रैल लास्ट तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा स्किल टेस्ट का। तो आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप 2 और 3 के जो स्किल टेस्ट हैं उससे रिलेटेड जो भी मैंने पीडीएफ थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे दिए हैं। तो जिन्होंने नहीं लिया है, अगर वो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप से डायरेक्ट जाके परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये नंबर है 9999506530। यहाँ से आप लोग अपने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्रुप 3 के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो लेटर और ऐसे आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, लेटर में आपको मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट्स जितने भी थे वो प्रोवाइड कर दिए हैं। क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एक्सपेक्टेड, तो मैंने वैसे क्वेश्चंस भी डिज़ाइन करके लगभग 15 क्वेश्चन, जिसमें मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल सभी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। एप्लीकेशन लिखना कैसे है, ऐसे लिखना कैसे है, क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, क्या नहीं करना है, ऐसे में स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, मिड में क्या लिखना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस तरह से ऐड करना है, तो वो सारा मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो और कोशिश करिए दोस्तों, इसका जो टेस्ट है वो सारा आप कंप्यूटर पे ही लिख कर करें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बेसिक हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही देखते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जिसको प्रॉब्लम्स है, जो नहीं समझ पा रहा है किस तरह से लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स किधर यूज़ करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप ऑलरेडी पीडीएफ पढ़ चुके हैं, पूरा आप समझ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट अ लेटर टू मैनेजर ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ओके, तो मैनेजर ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, किस पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए मैकेनिकल, इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट। तो क्वेश्चन आ गया, अभी आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, जो सेंडर का एड्रेस है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका कॉमा रहेगा, जो लास्ट लाइन रहेगी एड्रेस की उसमें आपका फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। फिर एक लाइन आप ड्रॉप करेंगे। उसके बाद देखिए, आप डेट लिखेंगे यहाँ पे 12 सितंबर 2025। ओके, फिर आप यहाँ से एक लाइन छोड़ेंगे। फिर यहाँ से द मैनेजर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टू द मैनेजर ऑफ एबीसी इंजीनियरिंग लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 16, कानपुर, फिर पिन कोड, और यहाँ पे भी आप कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं करेंगे। ओके, फिर सब्जेक्ट आपने एक लाइन ड्रॉप किया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। एक लाइन का आपने यहाँ पे एक ड्रॉप किया, फिर रिस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर देखिए, अभी आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे। इसमें क्या है, यहाँ से आपने कॉमा लगाने के बाद जस्ट यहाँ से देखिए, इसमें कोई भी लाइन ड्रॉप नहीं करना है। ओके, ये आपको मैक्सिमम जगह आपको यही मिलेगा। बट मैंने जो बुक्स में देखा, जो स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने देखा, और काफ़ी सारे ऑनलाइन सोर्सेज में मैंने चेक किया, तो और क्योंकि आप कंप्यूटर में आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक आपको लाइन ड्रॉप करना थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे देखिए, अब एक कैटेगराइजेशन हो गया ना क्लियर, यहाँ पे विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। तो ये एक लाइन आप ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट्स के मार्क्स रहते हैं। आपका फर्स्ट फॉर्मेट का मार्क्स रहेगा, फिर कंटेंट का मार्क्स रहेगा। तो अगर बहुत माइनर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप समझिए कि आधे से 1 नंबर का आप डिफरेंस आएगा।
आप प्रॉपर तरीके को फॉलो करिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं, अब जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, तो कंटेंट पढ़ते हैं। देखिए कंटेंट किस तरह से लिखा हुआ है, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं मैंने उनको हिंदी में भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। अभी देखिए क्या लिखा है यहाँ से कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट है उसको शो करने के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एज एडवर्टाइज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 10 मार्च 2025, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइज़ किया गया था। आई होल्ड अ बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड हैव 2 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप किया, फिर आई एम, अभी आप अपने बारे में बता रहे हैं, आई एम स्किल्ड इन मशीन मेंटेनेंस, कैड डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट। आई बिलीव माई टेक्निकल नॉलेज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेक मी अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन। ओके, प्लीज़ फाइंड माई रिज्यूम एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अभी दोस्तों देखिए ये सारा जो कंटेंट है ना, मैंने जो आपको PDF प्रोवाइड किए, तो उसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आप कौन कौन सी लाइंस लिख सकते हैं। अभी फॉर्मल लेटर में आप किस तरह का जो लेटर होगा उसमें कैसी कैसी लाइंस यूज़ कर सकते हैं, मिडिल में क्या क्या लाइंस यूज़ कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड लाइंस जो कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स इंक्रीज़ करने का काम करेगी। लास्ट में जो पैराग्राफ है उसमें आप किस तरह से लाइन लिख सकते हैं। मोस्टली ये कोशिश करिए कि 3 पैराग्राफ में रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे इनफॉर्मल लेटर आप फैमिली को लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लाइनें यूज़ करेंगे, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत सिलेक्टेड लाइंस लिखी गई हैं। अगर आप उसे लर्न भी कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप उसे मेंशन कर सकते हैं। अभी एडिटर लेटर है तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, कंप्लेन लेटर है तो फर्स्ट पैराग्राफ में कौन कौन सी लाइन लिख सकते हैं। ओके, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है, आप फ्रेंड फैमिली को लिख रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं। वो सभी बहुत ही अच्छा आपका PDF प्रिपेयर किया गया, बहुत मेहनत की गई उसके लिए। तो वो PDF में आप ज़रूर वहाँ से आप स्टडी करें, वहाँ से लर्न कर लें, ताकि आप जब लेटर लिखने बैठेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे जिसको आप लिख के बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके बाद देखिए योर्स सिंसियरली, ओके, और आपका यहाँ पे नाम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखिए जॉब एप्लीकेशन का एक लेटर है, फिर कंप्लेंट अबाउट रोड कंडीशन, तो इसको देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। यानी कि आप म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं कंप्लेन करने के लिए, ठीक है, जो रोड की कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एड्रेस लिखा, ओके, फिर यहाँ पे आपने सेकंड यहाँ पे कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं यूज़ करना है, फिर आपने यहाँ पे डेट लिखा, फिर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपने एड्रेस लिख दिया। फिर अब यहाँ से बात करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, ये लाइन आप ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ रोड। कोशिश करिए कि यहाँ पे 3 पैराग्राफ रहना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट जनरली आप ड्रॉप करके चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड सर मैडम, अब दो ही पैटर्न आप यूज़ करेंगे। या तो देखिए यहाँ पे आप कहीं भी लाइन ड्रॉप मत करें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक कोई भी लाइन ड्रॉप नहीं होगा। या तो आप एक एक लाइन ड्रॉप कर लीजिए, दोनों ही मेथड आपका करेक्ट है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम रेजिडेंट ऑफ शिवाजी नगर मेरठ एंड थ्रू दिस लेटर आई विश टू हाईलाइट द वर्जनिंग कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया, ठीक है। द रोड्स आर फिल्ड विद पाथ होल्स एंड लूज ग्रेवल मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड अनसेफ फॉर रेजिडेंट टू कम्यूट स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब रेनी सीजन में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स, अब देखिए ये सब चीज़ें, ये जब कंप्लेंट लेटर होगा ना तो आप ये ऐसी लाइनें आप यूज़ करेंगे। डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट नो रिपेयर वर्क हैज़ बीन अंडरटेकन सो फार। एक्सीडेंट्स आर बिकमिंग फ्रिक्वेंट एंड इवन एमरजेंसी व्हीकल फाइंड इट हार्ड टू पास थ्रू। आई काइंडली रिक्वेस्ट the municipal corporation to take immediate action and repair the road to ensure safety and convenience for all. Hoping for the prompt action from your side. Yours sincerely, विपिन कुमार।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें क्या है, एक कैलकुलेशन है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, कितने पैराग्राफ में लिखना है, कहाँ आपको कॉमा यूज़ करना है, कहाँ फुल स्टॉप यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। फिर ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफ़िनेटली लाइक करें, और अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप 9999506530 डायरेक्ट व्हाट्सअप करके PDF के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी, और आप चाहें तो आप सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।